सेंसेक्स इंडेक्स ने 40 इयर्स कंप्लीट कर लिए हैं और काफी इंटरेस्टिंग डेटा है। आप लोग इस चीज को समझोगे यहाँ पे जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। आपका थोड़ा सा दिमाग खुलेगा इन्वेस्टमेंट को लेके, आपकी नॉलेज बढ़ेगी इन्वेस्टमेंट को लेके, आपका पर्सपेक्टिव बढ़ेगा, बदलेगा इन्वेस्टमेंट को लेके। अभी देखिए सेंसेक्स में जो मेजर करेक्शन आया है, सेंसेक्स बनने के बाद 1986 के आसपास सेंसेक्स बना था, तो यहाँ पे 594 पॉइंट से आई थिंक स्टार्ट हुआ था और अभी 86,000 के पास है। 90,000 आप एक तरीके से मान लो के पास टच करने वाला है सेंसेक्स में। 500 रुपए से स्टार्ट हुआ, 40 साल में 90,000 पहुंचने वाला है। जबकि सिंपल सा एक बड़ा इंडेक्स है 30 स्टॉक का और सारे के सारे जाइंट स्टॉक्स हैं, भारत के तो जाइंट ही स्टॉक्स हैं। जब सेंसेक्स बना था उस टाइम हमारी मार्केट क्लोज थी, इन्वेस्टमेंट की बहुत ज्यादा दिक्कत थी। धीरे धीरे करके सब कुछ सही हुआ, मार्केट ने सब कुछ को सरवाइव किया और आज मार्केट यहाँ पे है। क्लियर है? अच्छा, एक चीज आपने कभी सोचा है, जब हम सेंसेक्स की बात करते हैं या किसी भी इंडेक्स की बात करते हैं तो एक मोमेंटम स्ट्रेटेजी ही होती है। जैसे सेंसेक्स के अंदर जो 30 स्टॉक्स हैं, आज से जो 20 साल पहले 30 स्टॉक्स थे, इक्का दुक्का स्टॉक्स उसमें से होंगे जो सेंसेक्स में है। क्या क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि कंपनी खराब कर रही है, कंपनी नीचे चली जा रही है, इंडेक्स से निकल जा रही है, बाहर चली जा रही है। कंपनी अच्छा कर रही है, इंडेक्स के अंदर आ जा रही है। तो क्या हो रहा है, जो मोमेंटम में आ रही है, जो अच्छा कर रही है वो इंडेक्स के अंदर आ रही है, जो मोमेंटम से बाहर जा रही है, बुरा कर रही है, वो इंडेक्स से बाहर जा रही है। काइंड ऑफ जाइंट स्टॉक्स का मोमेंटम स्ट्रेटजी हो जाता है इंडेक्स फंड। अच्छा, अभी यहाँ जो बड़े गिरावट हुए उसमें क्या पैटर्न में चेंज आया है, जो पहले हुआ था और अभी हुआ है, और क्यों चेंज आया है, आगे क्या हो सकता है, ये समझ लो। 1995 में एक मार्केट करेक्शन आया था जहां पे टॉप से 30% सेंसेक्स गिरी थी और 5 से 6 साल लग गए थे इसकी रिकवरी में। क्लियर? सेकेंड 1998 के अंदर एक क्रैश आया था। अब क्योंकि 5 से 6 साल क्यों लगा, क्योंकि 1995 में जो क्रैश है उसके बाद 2 साल बाद फिर से 1998 में क्रैश आ गया, फिर 2 साल बाद 2000 में क्रैश आ गया। तो क्योंकि हर 2 साल 3 साल पे क्रैश आ रहा था, इसलिए लंबा रिकवरी पीरियड चला गया, 5 to 6 ईयर्स चला गया। तो 1995 में मार्केट करेक्शन हुआ, 1998 में मार्केट करेक्शन हुआ, फाइनेंशियल क्राइसिस आया था एशिया के अंदर में, 35% गिरा, मतलब जो रिकवरी हुई थी उससे वापस 35% गिर गया। उसके बाद 2000 में फिर से रिकवरी हो रही थी, उससे 45% गिर गया, 45% क्रैश कर गया। और ये जो .com बस्ट था, यहाँ पे जो आईटी इंडेक्स था वो तो 90% तक गिरा था और नैस्डैक वगैरह भी 80-90% तक गिरे थे। यूएस का जो आईटी एक तरीके से है कंपनीज का इंडेक्स, 4 इयर्स लग गए थे वहां पे। फिर 2008 के अंदर, बीच में 2003-4 के आसपास भी गिरावट हुई थी, लेकिन उतनी बड़ी नहीं थी, जहां पे 30% प्लस की गिरावट हो वैसी नहीं थी। 2008 के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस आया तो ऑलमोस्ट 60% तक सेंसेक्स जो है वो गिर गया था और फाइनेंशियल इंडेक्स तो और ज्यादा गिरा था, मिड कैप स्मॉल कैप और ज्यादा गिरे थे। यहाँ पे भी 3 to 4 इयर्स का रिकवरी पीरियड लग गया था। क्लियर है? उसके बाद 2011 में पोस्ट क्राइसिस स्लो डाउन हुआ था, 30% फिर से गिरी मार्केट, 3 इयर्स का यहाँ पे रिकवरी पीरियड। 2020 में कोविड शॉक आया तो 38% गिरी मार्केट और 1 ईयर के अंदर में ही यहाँ पे रिकवरी हो गई। इसके बीच में भी डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी, ये सब को लेके बीच में खराब, बीच में चाइना और अमेरिका का भी ट्रेड वॉर वहां पे भी स्टार्ट हो गया था 2020 से पहले ही भी। तो इन सब के कारण छोटी मोटी गिरावट तो आती रही, बट ये सब है जो 30% प्लस का जो फॉल आया है सेंसेक्स इंडेक्स के अंदर, उसकी बात करें। अब यहाँ पे क्या चीज हमें देखने को मिल रही है, एक तरीके से देखिए, पास्ट में हम देखें कि 5 से 6 साल तक लग जाते थे रिकवरी में, गिरावट के बाद 30% 40% की गिरावट में भी 5 से 6 साल रिकवरी में लग जाते थे। फिर 5 से 6 साल से वो घट के 4 to 5 इयर्स पे आया, 5 to 6 इयर्स से घट के 4 to 5 इयर्स पे आया, देन 4 इयर्स, देन 3 to 4 इयर्स, देन 3 इयर्स, देन 1 ईयर। मतलब क्या हो रहा है कि समय जैसे जैसे बीत रहा है, 1995 से हम 2025 तक पहुंचे हैं और जो रिकवरी पीरियड 5 to 6 इयर्स लग रहा था वो घट के अंडर 1 ईयर आ चुका है। मतलब अभी के टाइम पे क्या हो रहा है, कंसोलिडेशन का फेज भले ही थोड़ा लंबा चला जा रहा है, लेकिन मार्केट में जो शार्प करेक्शन आता है वो लंबा नहीं, मतलब अपॉर्चुनिटी अब ज्यादा नीचे नहीं मिलती है। क्लियर है? ज्यादा शार्प करेक्शन आता है उसी में तो ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है और ज्यादा देर तक मार्केट आगे भी
कोई क्राइसिस आता है तो ज्यादा देर तक मार्केट नीचे नहीं गिरी रहेगी, मार्केट गिरेगी और शार्प रिकवरी हो जाएगी। जैसे अभी के केस में देखो, फरवरी मार्च के अंदर गिरा, लार्ज कैप 15-17% तक गिरा, मिड स्मॉल कैप 25% तक गिरे, लेकिन 2 महीने के अंदर ही मार्केट रिकवर वापस हो गई। फरवरी और मार्च, बस 2 महीने के अंदर मार्केट को जितना गिरना था, ऊपर आना था, ऊपर आके अपना ऊपर नीचे कर रही है, कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है। लेकिन जो एक शार्प गिरावट होकर रिकवरी हुई थी वो 2 महीने के अंदर हो गई। क्यों हुआ ऐसा, अब ये समझ लेते हैं। देखिए हमने क्या क्या देखा, इन्हीं 40 सालों में क्या क्या हमने देख लिया है। फाइनेंशियल क्राइसिस एशिया के अंदर भी देख लिया, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस भी देख लिया, सेक्टोरल क्रैश देखा, आईटी के अंदर भी देख लिया सेक्टोरल क्रैश, और फाइनेंशियल के अंदर भी देख लिया सेक्टोरल क्रैश। इसके बाद हमारे पास एक पेंडेमिक जैसा क्रैश भी देख लिया। तो पिछले 40 सालों में बुरी से बुरी जो भी चीजें हो सकती थी वो सबने तो हमने देख ही लिया। और 100 साल का अगर हम इतिहास उससे पीछे का उठाते हैं, अगर हम अमेरिकन मार्केट की भी हिस्ट्री देख लेते हैं, तो वहां पे हमने ग्रेट डिप्रेशन भी देख लिया, वर्ल्ड वॉर ये सब भी देख लिया है क्या, अगर अमेरिकन हिस्ट्री उठाते हैं तो, या ग्लोबल हिस्ट्री अगर स्टॉक मार्केट की उठाते हैं तो हमने वो सब भी देख लिया। तो क्या हो रहा है कि जो इन्वेस्टर्स हैं दुनिया के अंदर में, अभी देखो अभी कोई नया इन्वेस्टर आएगा तो उसको वो चीजें, ये चीजें सारी नहीं समझ में आएंगी, लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं मेच्योर, वो तो हिस्ट्री स्टडी करते हैं, देख लेते हैं कि हाँ ये सिनारियो हुआ था तो ये चीजें हुई थी। तो धीरे धीरे खासकर 2020 के बाद जो ज्यादा इन्वेस्टर्स आए हैं भारत के अंदर भी, ग्लोबल तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, बिग इन्वेस्टर, उनको तो ये समझ है, लेकिन जो 2020 के बाद इन्वेस्टर आए हैं वो धीरे धीरे समझ रहे हैं कि मार्केट के अंदर हिकअप्स आते हैं। क्या छोटे छोटे हिकअप्स आते हैं जो कि डर के भागने की चीज नहीं होती है, वो अपॉर्चुनिटी होती है। और जितने ज्यादा लोग ये समझेंगे, अब देखो जैसे कोविड का क्रैश है, अब दूसरा पेंडेमिक आएगा तो मार्केट उस तरीके का शॉक वाला रिएक्शन देगा, हो सकता है थोड़ा बहुत गिर जाए, लेकिन इस तरीके का रिएक्शन नहीं देगा। कोई सेक्टोरल क्राइसिस आता है, क्या पीछे जो रिएक्शन मिला है 60% 70% क्रैश का, वैसा रिएक्शन मिलेगा? नहीं मिलेगा। या फिर मिलता भी है, अगर मान लो 50% क्रैश का रिएक्शन मिलता भी है, क्या 5-6 साल का जो रिकवरी पीरियड 4-5 साल का था वैसा रिकवरी पीरियड होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी 26,000 में मान लो निफ्टी है, अगर गिर के निफ्टी अगर 18,000 15,000 जाती है, कौन बेवकूफ होगा जो इन्वेस्ट नहीं करेगा? कौन बेवकूफ होगा जो इन्वेस्ट नहीं करेगा? हर कोई। उस टाइम अगर 15,000 पे निफ्टी आ जाए, समझ रहे हो, अगर सेंसेक्स 40-50 हजार पे आ जाए तो डरा से डरा हुआ इन्वेस्टर होगा, मुझे लगता है वो भी इन्वेस्ट करेगा, अगर थोड़ी सी भी समझदारी होगी तो। क्योंकि पिछले 100 साल का इतिहास यही बता रहा है, बड़े से बड़ा खतरा आया फिर भी मार्केट सरवाइव किया, और सरवाइव करने के बाद ही भयंकर वेल्थ बना। समझ रहे हो, डीप अपॉर्चुनिटी का वो सब समय होता है। तो ये चीज है, तो ये समझते हो आप, तो आप उसका फायदा उठा लेते हो। चलिए अब मैं बता रहा था ना मोमेंटम स्ट्रेटजी होता है कैसे, तो देखिए 1980s के टाइम पे सेंसेक्स के अंदर मैन्युफैक्चरिंग और पीएसयू की कंपनी जो थी वो डोमिनेट करती थी। साइकिल चेंज हुआ, 1990 के अंदर में सिक्लिकल कंपनीज और कमोडिटी वाले कंपनीज का दबदबा बढ़ा सेंसेक्स के अंदर में। 2000 के अंदर में वही .com बस्ट हुआ था, तो उस टाइम पे क्योंकि टेक चल रहा था तो टेक कंपनीज का दबदबा बढ़ा था। देन 2010 के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस आया 2008 में, उस टाइम पे फाइनेंशियल वाली जो कंपनीज थी वो बहुत ज्यादा थी इंडेक्स के अंदर में। देन 2020 के अंदर फाइनेंशियल एंड कंजम्पशन की कंपनीज बहुत ज्यादा सेंसेक्स के अंदर में थी। अब 2030 के अंदर फिर देखा जाएगी क्या क्या आती है वहां पे, हो सकता है अभी तो इंडिया के अंदर में कोई ऐसी एआई वाली वगैरह कंपनी है नहीं तो ग्लोबली अगर चलते हम लोग एआई के साथ तो 2030 तक एआई वाली ज्यादातर कंपनीज सेंसेक्स के अंदर में रहती है, अगर इंडिया के अंदर भी एआई वाली कंपनीज ज्यादा होती तो। देखते हैं क्या रहता है हमारा। लेकिन देख रहे हो किस तरीके से जैसे जैसे मोमेंटम साइकिल चेंज हो रहा है, वैसे वैसे 80 से 90s, 90 से 2000, 2010, 10 से 20 में जो कंपनीज है, जो सेक्टर्स है वो रोटेट कर रहे हैं। जैसे जैसे जिस सेक्टर के अंदर मोमेंटम आ रहा है वो सेक्टर के स्टॉक्स बढ़ जा रहे हैं इंडेक्स के अंदर। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी, और इसीलिए मैं कहता हूं आपको डरना नहीं है, समझदारी के साथ इन्वेस्ट करना है। क्योंकि अगर आप देखो पिछले 40 सालों में इतनी बड़ी बड़ी गिरावट हुई, इतने बड़े बड़े रीजन से, समझ रहे हो। अभी तो ये डोमेस्टिक इतना छोटा सा हमारा मार्केट नहीं परफॉर्म कर, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, ग्लोबल आईटी क्रैश, ग्लोबल पेंडेमिक, समझ रहे हो, इन सब से पार निकल के हम आज यहाँ पे बैठे हुए। तो उम्मीद है इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछना, डरना घबराना बिल्कुल नहीं है, आराम से इन्वेस्टेड रहना है।
हो सकता है अब आपके पेशेंस का रिवॉर्ड आपको मिलने वाला।